बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you? Hope you are all fine. I am your math teacher. Now we start exercise 2D. First we discuss about prime factorization. What is prime factorization? When we break down a number to its prime factors, we call that the prime factorization of that number. जब हम किसी नंबर्स को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कहेंगे। मीन्स कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं, उन फैक्टर्स को फाइंड करना हम क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। For example, 18 is divided by 2 multiply 9 is equal to 18। अब 2 हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है और 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब 9 को हम अगेन ब्रेक करेंगे, 3 3 ज़ा 9। अब 2 और 3 हमारे पास क्या आ गया? प्राइम नंबर्स। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो जो हमारे पास नंबर्स आते हैं वो हमेशा प्राइम होते हैं, कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कंपोजिट नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नहीं होते, वो क्या होते हैं? प्राइम होते हैं। एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1 फिलिंग द ब्लैंक्स। पार्ट ए 2 3 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 3 और 5 किसके प्राइम फैक्टर्स हैं? हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो क्या होगा? आपका प्राइम फैक्टर होगा। आंसर होगा 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा 30। 2 3 5 आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड 41 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 एंड 41। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 41 आर 1 एंड 41। देयर आर 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। 48 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 2। देयर आर 2 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 10 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 2 और 5। 10 को हम क्या करेंगे? उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10 आर 2 एंड 5। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी कंपोजिट नंबर। प्राइम फैक्टर्स कभी भी कंपोजिट नंबर नहीं होते, वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैन नेवर बी अ कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। पार्ट 1 द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर डिवाइड द नंबर कम्प्लीटली। प्राइम फैक्टर्स नंबर को क्या करता है? कम्प्लीटली डिवाइड करता है। स्टेटमेंट इज ट्रू। अब द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 3 5 5 10 के 100 के जो प्राइम फैक्टर्स है क्या वो 2 3 5 5 और 10 है? नो। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 100। 2 5 50 ज़ा 100, 2 25 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो द फैक्टर्स ऑफ 100 आर 2 2 5 5। स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब फैक्टर ट्री इज यूज टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स। क्या फैक्टर ट्री प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए यूज होता है? यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टर्स के जो नंबर्स होते हैं वो सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं। यस, स्टेटमेंट इज ट्रू। 2 इज ओनली प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 6। 2 सिर्फ नंबर 6 का प्राइम फैक्टर है? नो। 2 तो 8 का भी प्राइम फैक्टर है, 2 4 का भी प्राइम फैक्टर है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3 select the correct answer from the given option. पार्ट ए 3 3 3 एंड 5 आर प्राइम फैक्टर ऑफ 3 3 3 एंड 5 किसके प्राइम फैक्टर से फाइंड करते हैं? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 5 ज़ा 135। सो द करेक्ट आंसर इज 135। द प्राइम फैक्टर ऑफ 110 आर 110 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 110 को प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 110 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 55 ज़ा 110, 2 11 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11, 2 5 and 11। So the correct answer is 2 5 11। The prime factor of 50 are 2 5 and 50 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे? 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50। So the correct answer is 5। द प्राइम फैक्टर इज़ ऑलवेज, प्राइम फैक्टर हमेशा क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। ना वो कंपोजिट नंबर है, ना स्मॉलेस्ट फैक्टर है, ना वो बिगेस्ट फैक्टर। वो क्या है? प्राइम नंबर है। सो द करेक्ट आंसर इज प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करना। करेक्ट आंसर इज ब्रेकिंग अ नंबर इनटू प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 ड्रा फैक्टर ट्रीज टू शो द प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं बाय फैक्टर ट्रीज। फैक्टर ट्रीज के थ्रू क्या करना है? प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। पार्ट 1 15
15 के हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं बाय यूजिंग फैक्टर ट्री। सबसे पहले हम स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे। 15 इज़ डिवाइडेड बाय 3, 3 5 ज़ा 15। तो आपके पास क्या आ गया है, प्राइम नंबर 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। 5 आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आर 3 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा एज मैनी डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज एज यू कैन टू शो द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। आपने क्या करना है, फैक्टर ट्रीज बनाना है और उसमें आपने प्राइम नंबर्स को शो करना है। पार्ट ए 40 को हम क्या करेंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे। 2 20 ज़ा 40। अब यहाँ पे हमारे पास 2 क्या है, प्राइम नंबर, और 20 क्या है, कंपोजिट नंबर। अगेन कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करेंगे, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 10 ज़ा 20। अब 2 प्राइम नंबर है और 10 कंपोजिट नंबर है। 10 को अगेन ब्रेक करेंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो आपके पास फैक्टर ट्रीज बन गया है जिसमें प्राइम फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से हैं, 2 × 2 × 2 × 5। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40 आर 2 2 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज़ करके आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। पार्ट ए 84, सिंपल एलसीएम के जरिए आपने क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। 84, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 42 ज़ा 84, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 is 2 × 2 × 3 × 7। Now we start exercise 2E. Question number 1, filling the blanks. The common factor of 2 and 3 is 2 और 3 का common factor कौन सा है, 1. The common factor of 2 and 3 is 1. The common factor of 32 and 4 are 2 and 4. 32 और 4 का common factor क्या है, 2 and 4. 32 किसके टेबल पर कम्प्लीटली डिवाइड होता है, 2 के. So 2 and 4 are common factor of 32 and 4. The common factor of 8 and 16 are 8 और 16 के common factor कौन से हैं, 2 4 and 8. The HCF of 8 10 and 12 is, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का LCM लेंगे, देन 10 का, देन 12 का. उसमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर हो गया वो हमारे पास क्या है, HCF. The HCF of 8 10 and 12 is 2. 6 is the HCF of 12 and 18. क्या 12 और 18 का HCF 16 है? Yes. 6 is the HCF of 12 and 18. Question number 2, state whether the following are true or false. Part A, 4 and 6 have no common factor. 4 और 6 में क्या कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं. 4 का एलसीएम लेंगे, देन हम 6 का एलसीएम लेंगे. 4 का एलसीएम क्या है, 2 × 2. 6 का एलसीएम क्या है, 2 × 3. दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2. तो स्टेटमेंट इज फॉल्स. 1 2 3 and 4 are the only number factors, are only the common factors of 12 and 24. 1 2 3 and 4 जो है वो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 12 और 24 के हैं. नो, स्टेटमेंट इज फॉल्स. 20 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 and 20. 20 कॉमन फैक्टर है 10 और 20 का. 20 तो 2 का भी कॉमन फैक्टर है. 20 के टेबल में तो 5 भी आता है. ठीक है, स्टेटमेंट इज फॉल्स. द HCF ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1. 2 और मोर प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो 1 के इक्वल होता है. यस, स्टेटमेंट इज ट्रू. द HCF ऑफ 20 30 एंड 40 इज 240. आपने 20 का एलसीएम लेना है, देन 30 का. 30 के बाद हम क्या करेंगे, 40 का एलसीएम लेंगे. तो HCF आपके पास क्या आता है, 240 आता है. नो, स्टेटमेंट इज फॉल्स. Question number 3, select the correct answer. Part A, the greatest number which divides 42, 51 and 63 is. वो greatest number आपने find करना है जो 42 पे को भी डिवाइड करे, 51 को भी करे और 63 को भी करे. तो इनमें आपके पास करेक्ट नंबर कौन सा है, 7. 7 is the greatest number which divide 42, 51 and 63. दैट HCF ऑफ 17, 19 एंड 31 इज़. आपने HCF फाइंड करना है 17, 19 और 31 का. सबसे पहले 17 का एलसीएम लेना है, फिर 19 का, देन 31 का एलसीएम लेना है. 17 का एलसीएम मल्टीपल्स आपके पास क्या आएंगे, 1
और 17 सिर्फ अपने ही टेबल पे जाता है, तो 1 और 17। 90 का भी इसी तरह ही होगा, 1 और 19। 31 का भी क्या होगा, 1 और 31। तो कॉमन फैक्टर इसमें आपके पास क्या है, 1। तो HCF क्या हुआ, 1। करेक्ट आंसर इज 1। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 45 इज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है HCF। तो 81 और 45 का हम क्या लेंगे, LCM फाइंड करेंगे, देन हम उसके बाद क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करेंगे। तो इसका HCF क्या आएगा, 9। करेक्ट आंसर इज 9। द कॉमन फैक्टर ऑफ 26 एंड 78 आर, अगेन हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स फाइंड करेंगे 26 के और 78 के, और उसमें देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो आपके पास कॉमन फैक्टर कौन से आते हैं, 1, 2, 13 एंड 26। करेक्ट आंसर इज 1, 2, 13 एंड 26। द HCF ऑफ 85 एंड 95 इज, 85 और 95 का HCF फाइंड करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, LCM लेंगे 85 और 95 का। तो LCM लेने से आपके पास जो कॉमन फैक्टर होगा वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, 5। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फैक्टर ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। आपके पास पेयर्स दिए हुए हैं फैक्टर्स को, उससे आपने क्या करना है, उनमें कॉमन फैक्टर्स को आपने सर्कल करना है। तो पार्ट ए 10 और 18। सबसे पहले हम 10 के मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 10 1, 2, 5 एंड 10। फैक्टर्स ऑफ 18 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड 2। तो आपने क्या करना है, 1 और 2 में सर्कल कर लें। तो आपके पास कॉमन फैक्टर कौन से आ गए हैं, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। आपके पास जो नंबर्स गिवन है आपने उसका क्या करना है, HCF फाइंड करना है। पार्ट है 32, 24। सबसे पहले आपने 32 का LCM लेना है, देन 24 का LCM लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इनमें कॉमन नंबर है उनको सर्कल करना है। तो कॉमन फैक्टर्स का मतलब है HCF। HCF मीन कॉमन फैक्टर। जो आपके पास कॉमन फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वो HCF होता है। 32 का LCM लेंगे, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 32 के फैक्टर आपके पास क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 24 का LCM लेंगे, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। 24 के फैक्टर क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 2 अगेन 2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। HCF आपके पास क्या आ गया है, 8। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉमन फैक्टर एंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में कॉमन फैक्टर को भी सर्कल करना है, देन आपने HCF भी फाइंड करना है। जब आपके पास कॉमन फैक्टर आ जाएंगे तो कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि वो HCF है। HCF का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कॉमन नंबर होगा वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 9 का मतलब है कि 9 किस किस टेबल्स पे डिवाइड होता है, ये किस किस टेबल में 9 आता है। तो 1 के टेबल में भी 9 आता है, 3 के टेबल में भी 9 आता है और 9 अपने टेबल पे आता है। तो फैक्टर्स क्या आ गए, 1 3 9। अब 12 किस टेबल पे आते हैं, 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, 3 पे भी आता है, 4 6 एंड 12। तो फैक्टर्स क्या हो गए 12 के, 1 2 3 4 6 12। अब 15 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे, 1 3 5 एंड 15। अब इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 एंड 3। कॉमन फैक्टर आप कौन से लिखेंगे, 1 एंड 3। अब हाईएस्ट इसमें कॉमन हमारे पास कौन सा है, 3। तो HCF आपका क्या आ जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 7, यूज़ द डिवीजन मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। डिवीजन मेथड्स का मतलब है कि आपने LCM के थ्रू क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो LCM लेते हैं 230 का, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 23 1 ज़ा 23। तो आपके पास प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 5 एंड 23। LCM लेके आपके पास जो फैक्टर्स आते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो 230 का प्राइम फैक्टर्स आपके पास क्या आए हैं, 2 5 एंड 23। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने क्या करना है, HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। पार्ट 8 12 एंड 20। 12 और 20 का HCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिग वैल्यू को हम अंदर रखेंगे और डिवाइज़र आपके पास क्या होगा, 12। तो 12 को डिवाइड करेंगे 20 से, 12 1 ज़ा 12। अब आपके पास रिमाइंडर क्या गया है, 8। अब HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपका डिवाइज़र था ना, अब हम उसको अंदर रखेंगे और रिमाइंडर को डिवाइज़र बनाएंगे। तो 8 आपका डिवाइज़र बन गया और 12 क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। अब
8 वन ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आया 4। अब 8 जो डिवाइज़र था उसको हम क्या बनाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे, और 4 आपका क्या बन गया, डिवाइज़र। 4 टू ज़ा 8, रिमाइंडर 0 आ गया। जिस वैल्यू पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जिस डिवाइज़र पे आपका आंसर 0, रिमाइंडर 0 होगा, तो वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो HCF ऑफ 12 एंड 20 इज़ 4। क्वेश्चन नंबर 9, सर्कल द पेयर दैट आर को प्राइम नंबर्स। उन पेयर्स को आपने सर्कल करना है जो को प्राइम नंबर्स है। सबसे पहले को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है। मीन्स के जब आप नंबर्स के मल्टीपल्स फाइंड करें और उनमें कॉमन आपके पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 तीनों नंबर्स कॉमन है, तो ऐसे नंबर्स क्या है, को प्राइम पेयर्स नहीं है। को प्राइम पेयर्स वही होंगे जिसमें सिर्फ कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 तमाम पार्ट्स के एलसीएम फाइंड करेंगे, उनके मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, और जिनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा उनको हम क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, को प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, सी एंड डी। पार्ट सी और पार्ट डी कौन से हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, इसलिए को प्राइम नंबर्स आपके पास क्या है, 5 C एंड D। एक्सरसाइज 2F, फिलिंग द ब्लैंक। द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज़, 15 का आपने टेबल पढ़ना है, 4 तक जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या होगा, आंसर। द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज़ 60। 15 वन ज़ा 15, 15 टू ज़ा 30, 15 थ्री ज़ा 45, 15 फोर ज़ा 60। द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 15 इज़ 60। 4 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 36। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 36। सो 36 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 9। तो 36 इसका मल्टीपल होंगे 4 एंड 9 का। द कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6 आर, 5 और 6 के आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, देन उसमें आपने क्या देखना है, जो कॉमन फैक्टर्स है ना उनको आपने चेक करना है। 5 का टेबल पहले राइट करेंगे, 5 10 15 20 25 30 35। देन 6 का करेंगे, 6 12 18 24 30 36। तो इसमें आपके पास कॉमन मल्टीपल्स आ गया, फर्दर से राइट करेंगे और इसमें आपके पास कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे, 30 60 एंड 90। कौन कौन से हैं, 30 60 एंड 90। द एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9 इज़, 3 6 और 9 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। क्या आपके पास जो नंबर्स में कॉमन फैक्टर हैं उनको भी आपने लेना है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको लेके मल्टीप्लाई करके जो आपके पास नंबर आएगा वो क्या होगा, एलसीएम। तो 3 6 और 9 का एलसीएम क्या आएगा, 18। द एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9 इज़ 18। द एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 25 इज़, 5 10 और 25 का आपने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो इसी तरह फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाने के बाद जो इनमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 50। द एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 25 इज 50। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पार्ट ए, द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर। 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर्स का जो एलसीएम होता है वो उन नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। द एलसीएम ऑफ 14 एंड 42 इज़ 14। 14 और 42 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन उनमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एलसीएम होगा। तो स्टेटमेंट आंसर आपके पास 14 नहीं है, तो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। मल्टीपल्स ऑफ 17, 17 के मल्टीपल्स फाइंड करने का मतलब है कि 17 का टेबल राइट करेंगे तो क्या आएगा, 17 34 51 68। स्टेटमेंट इज़ ट्रू। द एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15 इज़ 30। 5 10 और 15 के फैक्टर्स बनाएंगे, उनमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 30। स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मल्टीपल्स ऑफ नंबर आर फाइनाइट। नंबर्स के जो मल्टीपल्स हम फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 2 का टेबल लिख रहे हैं तो एक नंबर पे जाके ख़त्म हो जाएगा नहीं, वो चलता ही जाएगा। फाइनाइट का मतलब है कि किसी महदूद लिमिट तक होना चाहिए, उसकी कोई लिमिट हो। बट मल्टीपल्स, नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स क्या होते हैं, वो तो इनफाइनाइट होते हैं। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। पार्ट ए, द एलसीएम ऑफ 7 14 28 इज 7 14 और 28 का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उनमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 14 28 का एलसीएम क्या आएगा, 28। करेक्ट आंसर इज 28। 36 48 72 आर मल्टीपल्स ऑफ 36 48 और 72 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं।
किस टेबल के ये मल्टीपल्स हैं, मीन्स कि आपने वो टेबल फाइंड करना है जिसके ये मल्टीपल्स हैं। तो कौन किसके मल्टीपल्स है? 12 के। 36, 48, 72 आर मल्टीपल्स ऑफ 12। द एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 इज 20, 25 और 35 का एलसीएम क्या होगा? इसके आपने क्या करना है? फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपने कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आएगा? 700। करेक्ट आंसर इज 700। द फर्स्ट फोर्थ मल्टीपल्स ऑफ 15 आर 15 के फर्स्ट 4 मल्टीपल्स जो है ना आपने वो फाइंड करने हैं। तो क्या है? 15, 30, 20, 45 एंड 60। करेक्ट आंसर इज 15, 30, 45 एंड 60। द एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 इज 8 और 9 का एलसीएम फाइंड करना है। 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन 9 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? 72। करेक्ट आंसर इज 72। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके हमने क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। पार्ट ए 18 एंड 24। 18 और 24 का एलसीएम फाइंड करेंगे। 18 और 24 के फैक्टर्स पहले फाइंड करते हैं। 18 के फैक्टर्स क्या हैं? 2, 3 एंड 3। फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। अब हम 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 12 × 24, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3। अब कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं? 2 एंड 3। 2 3 × 6। नॉन कॉमन फैक्टर्स जिनके एलसीएम का मतलब है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसमें नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 3, 2 एंड 2। अब 2 × 3 × 3 × 2 × 2 कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 72। एलसीएम आपके पास क्या आ गया है? 72। एलसीएम ऑफ 18 एंड 24 इज 72। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके आपने अगेन क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। पार्ट ए 8, 16 एंड 24। 8, 16 और 24 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, देन उसमें कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। 8 के फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2। फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2। फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3। कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 2 × 2 × 2। 2 2 × 4, 4 2 × 8। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 8। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या है? 2 × 3, 2 3 × 6। अब एलसीएम फाइंड करने का मतलब है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 48। तो एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24 इज 48। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। आई एम योर मैथ टीचर। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग? आपके पास किसी भी चीज़ को इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए जो आपके पास डाटा वगैरह आता है उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्लास टीचर है और आपने रिज़ल्ट फाइनल करना है, रिज़ल्ट बनाना है किसी भी क्लास का, तो उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि हमारे पास 90% में कितने स्टूडेंट्स हैं, 80% में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इन सब के जो रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रखने के लिए हम डाटा यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। इनको फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं? इसको एक नाम दे दिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। अब इसमें आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स है। हम सिर्फ 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, बार ग्राफ को, वो सिर्फ 2 ग्राफ्स को हम डिस्कस करेंगे, बार ग्राफ को और लाइन ग्राफ को, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बार ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? व्हाट इज़ बार ग्राफ? अ बार ग्राफ और अ बार चार्ट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट हाइट और लेंथ। वो ग्राफ जिसमें हम बार्स को यूज़ करते हैं वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे? बार ग्राफ कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लाइन ग्राफ। अ लाइन ग्राफ इज़ द प्लॉटेड विद अ सिंगल लाइन। वो ग्राफ जिसमें हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन ग्राफ। एक्सरसाइज 8, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन बार ग्राफ। आपके पास बार ग्राफ दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या है? मंथ्स के नेम है, और वर्टिकल आपके पास क्या है? नोटबुक जितनी सोल्व हुई है वो बताई गई है। तो जनवरी में कितनी नोटबुक सोल्व हुई है? 30, फरवरी में 10, मार्च में 35, अप्रैल में 5, मई में 10, जून में भी 30 एंड जुलाई में
40। अब आपने क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं। हाउ मेनी नोटबुक्स वर सोल्ड इन फरवरी, फरवरी में कितनी नोटबुक्स सोल्ड हुई है? 10। विच 2 मंथ हैव इक्वल सेल्स, कौन से 2 मंथ्स में इक्वल सेल्स हुई है? फरवरी एंड मई। हाउ मैनी मोर नोटबुक्स वर सोल्ड इन मार्च देन जनवरी, मार्च में जनवरी से कितनी ज़्यादा नोटबुक्स जो है वो सोल्ड हुई है? 5 मोर नोटबुक्स, 5 नोटबुक्स जो है वो ज़्यादा हुई है। इन विच मंथ वर द हाइस्ट नंबर ऑफ नोटबुक्स वर सोल्ड, कौन से मंथ में सबसे ज़्यादा नोटबुक्स जो हैं वो बेची गई हैं? जुलाई। तो करेक्ट आंसर इज जुलाई। क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन ग्राफ शो द रिकॉर्ड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सब स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, लुक एट द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके पास बार ग्राफ दिया हुआ है, उसमें बताया गया है कि कितने स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। मैथ जो है वो 40 स्टूडेंट्स को पसंद है, इंग्लिश 30 स्टूडेंट्स को पसंद है, SST जो है वो 25 स्टूडेंट्स को पसंद है, साइंस जो है वो 45 स्टूडेंट्स को पसंद है और इस्लामियात भी 35 स्टूडेंट्स को पसंद है। अब हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। विच सब्जेक्ट इज़ लाइक मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट जो है वो लाइक किया जाता है? साइंस। हाउ मैनी सब्जेक्ट्स लाइक सोशल स्टडीज़, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल स्टडीज़ को पसंद करते हैं? 25 स्टूडेंट्स। विच इज़ द सेकेंड मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, सेकेंड नंबर में कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद किया हुआ सब्जेक्ट है? मैथ। विच सब्जेक्ट इज लाइक बाई 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट पसंद करते हैं? इंग्लिश। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स लाइक साइंस देन इंग्लिश, साइंस इंग्लिश से कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पसंद करते हैं? 5 मोर स्टूडेंट्स, 5 ज़्यादा मोर स्टूडेंट्स हैं जो साइंस को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन कॉलम ग्राफ शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट ड्यूरिंग अ वीक फ्रॉम स्कूल। अब एक वीक में जो बच्चे स्कूल से एब्सेंट थे उनका आपके पास ग्राफ गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को कौन कौन से बच्चे एब्सेंट थे और कितने एब्सेंट थे। मंडे को 20 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, ट्यूसडे को 10 एब्सेंट थे, वेडनेसडे को 15 एब्सेंट थे, थर्सडे को 5 एब्सेंट थे और फ्राइडे को 10 एब्सेंट थे। अब इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? नीचे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उनके आंसर्स राइट करने हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे? 10 चिल्ड्रंस। हाउ मैनी मोर चिल्ड्रंस वर एब्सेंट ऑन मंडे देन ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे से कितने ज़्यादा स्टूडेंट मंडे को एब्सेंट थे? वेडनेसडे को 15 एब्सेंट थे और मंडे को 20, तो कितने ज़्यादा एब्सेंट हुए? 5 मोर स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। हाउ मैनी चिल्ड्रन वर नॉट इन स्कूल ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे का भी आपने बताना है कि ट्यूसडे को कितने स्कूल में नहीं थे और वेडनेसडे को कितने नहीं थे। ट्यूसडे को 10 एब्सेंट थे और वेडनेसडे को 15 एब्सेंट थे। 10 स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे, 15 स्टूडेंट्स ऑन वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, उसको आपने स्टडी करना है, देन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ग्राफ आपके पास कौन सा है? मनी कलेक्टेड फ्रॉम होमलेस फैमिली, वो फैमिली जिनके पास घर नहीं है उनके लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, वो बताना है कि किस किस दिन कितने कितने पैसे जो है वो कलेक्ट किए गए हैं। अब मंडे में आपके पास हुए हैं 1500, ट्यूसडे में हुए हैं 1000, वेडनेसडे में आपके पास हुआ है 3000, थर्सडे में हुआ है 500, फ्राइडे को हुआ है आपके पास 2500, सैटरडे को आपके पास हुआ है 2000। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कितने रुपीज़ कलेक्ट किए गए हैं? 3000। हाउ मच मोर मनी वाज कलेक्टेड ऑन फ्राइडे देन ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे को ट्यूसडे से कितनी ज़्यादा मनी जो है वो कलेक्ट की गई है? ट्यूसडे को हुए थे 1000 और फ्राइडे को हुए थे 25, तो कितनी ज़्यादा मनी कलेक्ट की गई है? 1500 मोर, तो रुपीज़ 1500 मोर जो है वो कलेक्ट किया गया है। ऑन विच डे वाज द मोस्ट मनी कलेक्टेड, सबसे ज़्यादा कौन से दिन में पैसे जो है वो कलेक्ट किए गए हैं? वेडनेसडे को, ऑन वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द ग्राफ देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपके पास एक ग्राफ दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? अगेन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब ग्राफ आपके पास क्या है? लिटिल बॉटल्स है ऑफ 11 स्क्वायर, 11 स्क्वायर के आपके पास बॉटल्स हैं और उनकी प्राइस राइट की गई है। 1 लीटर की प्राइस है 20, 2 लीटर्स की प्राइस है 40, 3 लीटर्स की है 60, 4 लीटर की 80 और 5 लीटर की 100। इसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ लेमन स्क्वायर, 3 लीटर की कॉस्ट क्या है? 60। इफ़ यू हैव 2 रुपीज़ 20 नोट्स, क्या आपके पास 20 के 2 नोट्स हैं? कैन यू बाय 4 लीटर ऑफ लेमन स्क्वायर, क्या आप लेमन स्क्वायर के 4 लीटर्स को खरीद सकती हैं? 20 को 20 प्लस 20 कितने हुए? 40, जबकि 4 लीटर का जो लेमन स्क्वायर की बोतल है वो कितने की है? 80 की, तो आप उसको तो नहीं ना खरीद सकती, बाय नहीं कर सकती है, तो आंसर क्या आएगा? नो। हाउ मच चेंज विल यू गेट फ्रॉम 100 व्हेन यू बाय 1 लीटर ऑफ लेमन स्क्वायर। अगर आपको कोई 100 रुपीज़ दे रहा है और उसने 1 लीटर की बोतल आपसे ली है,
1 लीटर कितने की है, 20 रुपीज़ की है उसकी कॉस्ट। तो आप कितने पैसे वापस करेंगे? अब 100 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 80। तो कितने रुपीज़ आप रिटर्न करेंगे, 80। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द गिवन लाइन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। अगेन आपके पास एक लाइन ग्राफ गिवन है और आपने क्या करना है, आंसर्स देने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं। अब एक साइड पे आपके पास टेम्परेचर गिवन है और एक साइड पे आपके पास मंथ्स गिवन है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके पास टेम्परेचर बताया गया है कि जनवरी में कितना टेम्परेचर था और दिसंबर में कितना था। सारा टेम्परेचर आपके पास ग्राफ के थ्रू बताया गया है। जनवरी में टेम्परेचर था 30, फरवरी में था 29, मार्च में था 30, अप्रैल में था 31, मई में था 32, जून में भी था 32, जुलाई में भी था 32, अगस्त में था 33, सितंबर में था 32, अक्टूबर में था 32, नवंबर में था 31 और दिसंबर में भी क्या था, 31। नाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर द हाईएस्ट? कौन से मंथ में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था? अगस्त में। विच मंथ हैव द सेम टेम्परेचर? किन मंथ्स में टेम्परेचर सेम था? मई, जून, जुलाई, सितंबर एंड अक्टूबर। इन विच मंथ इज़ द टेम्परेचर द लोएस्ट? सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर किस मंथ में था? फरवरी में। विच मंथ हैव अ टेम्परेचर हायर देन 32? 32 से ज़्यादा किसका टेम्परेचर था? अगस्त में। अगस्त में क्या था? सिर्फ अगस्त था जिसमें 32 से ज़्यादा टेम्परेचर था। तो करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा? अगस्त। क्वेश्चन नंबर 7, दिस कॉलम ग्राफ टेल अस अ लॉट अबाउट अ ग्रुप ऑफ कज़न। आपके पास कज़न्स ग्रुप है, 4 ग्रुप्स दिए हुए हैं ग्राफ के, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं। कज़न्स आपके पास कौन कौन से हैं? सना, सारा, हिना, आसिफ एंड साद। ये आपके पास 5 कज़न्स हैं। इनकी हाइट, वेट, एज और नंबर ऑफ स्टेम्स का ग्राफ आपके पास गिवन है और आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करने हैं। अब हाइट में सना की हाइट कितनी है? 3 मीटर। सारा की कितनी है? 2 मीटर। हिना की कितनी है? 1.5 मीटर। आसिफ की कितनी है? 1 मीटर। और साद की भी कितनी है? 1 मीटर। अब वेट सना का कितना है? 80 kg। सारा का कितना है? 60 kg। हिना का कितना है? 40 kg। आसिफ का कितना है? 25 kg। और साद का कितना है? 20 kg। अब आगे नेक्स्ट ग्राफ दिया हुआ है एज का। सना की एज कितनी है? 20 ईयर्स। सारा की एज कितनी है? 26। नेक्स्ट हिना की एज कितनी है? 16। आसिफ की एज कितनी है? 8। और साद की एज भी कितनी है? 8। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टेम्स के, उनके पास कितने नंबर ऑफ स्टेम्स हैं? सना के पास है 400, सारा के पास है 200, हिना के पास है 600, आसिफ के पास है 300 एंड साद के पास है 100। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स राइट करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ साद एंड सारा? अब हाइट आपने बतानी है कि साद और सारा की हाइट में कितना डिफरेंस है। साद की हाइट है 1 मीटर और सारा की हाइट है 2 मीटर, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 1 मीटर का डिफरेंस है। हाउ मच ओल्डर इज़ हिना देन आसिफ? हिना आसिफ से कितनी बड़ी है? अब हिना की एज कितनी है? 16 और आसिफ की कितनी है? 8, तो कितनी ईयर्स भरी है? 8 ईयर्स। हाउ मच लाइटर इज़ हिना देन सना? हिना सना से कितनी कम है, मीन्स कि उसका वेट कितना कम है। हिना का वेट कितना है? 40 kg और सना का वेट कितना है? 80 kg, तो दोनों में कितना डिफरेंस है? 40 kg कितनी है? वो कम है। विच ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप कैन नॉट वॉक थ्रू आ 2 मीटर हाई डोर विदाउट बेंडिंग? अब कितना, इसमें से कितनी हाइट की कौन सा ऐसा है जिसकी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो बेंड डोर को क्रॉस नहीं कर सकता है? 2 मीटर से, मीन्स के 2 मीटर से ज़्यादा है, तो ऐसा कौन है? सना। सना की कितनी है? 3 मीटर। How many stems do हिना, आसिफ एंड साद हैव ऑल टुगेदर? हिना, आसिफ और साद के स्टेम्स को आपने इकट्ठा करके बताना है कि सबके पास टोटल कितने हैं। हिना के पास कितने हैं? 600, आसिफ के पास कितने हैं? 300, 600 प्लस 300 900 और साद के पास कितने हैं? 100। 900 में 1 को प्लस करेंगे तो 1000 स्टेम्स हैं जो टोटल इन सबके पास है। इफ़ सना गिव्स 1/4 ऑफ हर स्टेम्स कलेक्शन टू साद, अगर 1/4 हिस्सा स्टेम का अगर वो साद को दे देती है, हाउ मैनी स्टेम्स विल साद नाउ हैव? अब साद के पास कितने स्टेम्स हो गए हैं? 200 स्टेम्स।
इफ़ हीना एंड आसिफ लाई एंड टू एंड हाउ फार विल दे स्ट्रेच, अगर हीना के से आसिफ की हाइट को मिला देंगे तो कितनी वो लंबाई बन जाएगी। आपने वो बताना है कि एक के एंड से दूसरे के एंड को अगर हम मिलाएंगे हाइट को, दोनों की हाइट्स को मिला देंगे सिंपल वर्डिंग में, तो आपके पास क्या आएगी 2.5 मीटर, क्योंकि हीना की हाइट कितनी है 1.5 और आसिफ की कितनी है 1, तो 1.5 + 1 = 2.5 मीटर। इफ़ आसिफ एंड साद क्लाइम टुगेदर onto some scales, what weight will be show, उनका वेट कितना होगा 50 kg, क्योंकि आसिफ का वेट कितना है 30 और साद का कितना है 20, 30 + 20 50 kg।